इंसाफ की आवाज वतन के रखवाले डाकू आरे दोस्तों दादा आप लोगों से कुछ हम कहना चाहते। बोलो क्या कहना चाहते हैं? और अगर मेरी तकदीर ने और ध्यान जो मेरा अगर मेरी तकदीर ने और ध्यान जो मेरा और नजर यहाँ पर आएगा और बदला बोलो दादा आज आपने कहा का प्लान बना है। प्लान तो बाद में सोचेंगे अर्जुन। बाद में आखिर क्यों? आज हमें इस अड्डे पर रहते हुए परसों भी गए, लेकिन आज हम क्या देखते हैं? क्या देख रहे हैं? इस अड्डे के सामने जो शमशान नजर आ रहा है, ये तो शमशान घाट। इस शमशान में आज तक जो भी लाश लेकर आया है वो बगैर कफन के नहीं। और यह कौन बदनसीब इंसान है जो बगैर कफन के इस शमशान में लाश जलाने आया है? दादा हमें तो ऐसा लगता है कि कोई पुलिस वाला या कोई पुलिस वाला है या फिर कोई पुलिस का मुखबर है जो इलाज के जरिए हम लोगों तक पहुंचना। आजाद, अगर ये पुलिस वाला है और कोई पुलिस का मुखबर है तो कसम है भवानी की आज इसकी जिंदगी का आखिरी। तो देर किस बात की है दादा? बढ़ाओ पैगाम और मिटा दो इसका भी दुनिया से नाम। देख बहन, तेरा भाई तेरी डोली लेकर शमशान आ गया। जा आज तू अपने भाई से बहुत दूर जा रही है, बहुत दूर जा रही है। दूर हो जाए ममता टाइन, दूर
नहीं, मरने वाले के साथ कोई नहीं जाता। हित गेंद लेने कृष्ण काली दाह में कूदे जाए कर। जीवित रही मैया यशोदा मरी न पिस खाए कर। मरते के संग ना कोई गया क्यों रहा रुदन मचाए कर। ये है ना पहना तेरी मन को ले समझाए। वज्र की छाती बना फेंकूं तुझे मझधार में। जाती अकेला छोड़ कर बहना तू संग। कौन हो भाई? कौन हो भाई जो चारों तरफ से बंदूकें तान कर मुझे घेर कर खड़े हो? आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? क्या तूने डाकू आजाद सिंह का नाम नहीं सुना? अरे जिसका नाम को सुनकर इस चित्तौड़गढ़ का इलाका थर्रा जाता है। इतना ही नहीं, जिसके नाम की जनता 24 घंटे दुआएं भी देती है, वही है हमारे दादा ठाकुर डाकू आजाद सिंह। ठाकुर आजाद सिंह? हाँ हाँ, डाकू आजाद सिंह। बड़ा नाम सुना है आपका। देख भी लोग सामने खड़े हैं। बड़ा नाम सुना है आपका। कहीं वही डाकू आजाद सिंह तो नहीं जो गरीबों का रहबर और बेकसों का मददगार है? हाँ हाँ, वही डाकू आजाद सिंह। अगर डाकू के सरदार डाकू आजाद सिंह हो तो जाओ अमीरों के घर जाकर तिजोरी से दौलत को लूटो। शमशान में क्या मुर्दों का कफन। और मैं वो बदनसीब भाई हूं जो अपनी बहन की लाश बगैर कफन के लाए। अर्जुन, ये अपने आप को बदनसीब और इस लाश को बहन बता रहा है। हमें तो लगता है कि बहुत ही मुसीबत का मारा हुआ इंसान है। दादा, अगर ये मुसीबत का मारा हुआ इंसान है तो इससे पूछो, इससे जानकारी करो कि इसके सर से ऐसा कौन सा मुसीबत भरा पहाड़ टकरा गया और जो बगैर कफन के लाश लेकर शमशान घाट में खड़े हो। आए बदनसीब इंसान, आगे बढ़, आगे बढ़ और हमारी बातों का सही सही जवाब दे। पूछो सरदार, क्या पूछना चाहते हैं? और कैसे आई मुसीबत करो सब बयान, कैसे आई। तो कैसे आई और करो सब बयान। नाम क्या है तुम्हारा?
किसने तुमको गम दिया और राज को ये साफ सबको मैं मुझसे करो सब तो साफ सब दो और करो सब बयान नाम क्या है तुम्हारा कहाँ है बस नसीब लड़के तेरा नाम क्या कहा कर रहने वाला है और तुझ पर ऐसी कौन सी मुसीबत का और क्या करोगे मेरी सुन के तुम क्या करोगे सुन के तुम दास्तां दर्द होगा बहुत सुन दर बदर की ठोकरे खाना हमारा काम है चिना चित्तौड़ गढ़ मेरा विशाल मेरा नाम है दर बदर की ठोकरे खाना हमारा काम है चिना चित्तौड़ गढ़ मेरा विशाल मेरा नाम है दर्द गम से भरी है दर्द गम से भरी है मेरी दास्तां दर्द होगा बहुत सरदार मैं यही चित्तौड़गढ़ का रहने वाला मेरा नाम विशाल है मैं पेशे से सीबीआई अफसर इसका मतलब हम लोगों का शक सही निकला हम लोगों का शक एकदम सही निकला। नहीं अफसर, तुम अपने दिल के अंदर सोच रहे होंगे कि हम इस लाश के जरिए शमशान घाट की तरफ जाएंगे और डाकू आजाद सिंह के गैंग को आसानी से दबोचेंगे। नहीं अफसर, ये डाकू आजाद सिंह का गैंग कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो तुम यहां आकर और आसानी से दबोचोगे। आज इस शमशान घाट की तरफ तुम नहीं आए हो सर, तुम नहीं आए हो, बल्कि तुम्हारी मौत तुम्हें खींच कर यहां लाई है। तुम्हारी मौत तुम्हें यहां खींच कर लाई है। मौत आई है तुम्हारी। सरकार के गोदाम में भरी हुई बारूद सिर्फ बेकसूर लाचार और बेसहारों पे चली है। गुनहगारों के सीने में चलने में इसे भी शर्म आती है। आखिर तो कहना क्या चाहता है? हाँ, मैं वही अफसर हूँ जो डाकुओं का सरदार डाकू आजाद सिंह को गिरफ्तार करने के लिए बीड़ा सोचा था। ऐसे नामे डाकू को गिरफ्तार करके उसके गुनाहों के मुताबिक उसे कानून से सजा दिलाऊंगा और रिहा कराकर इंसानियत की दुनिया में उसके बदन से बगावत का लिबास उतारकर शराफत का चोला पहना दूंगा। लेकिन आज मेरे कानून ने खुद मेरा साथ नहीं दिया। तेरे कानून ने साथ नहीं दिया? आज मेरे कानून ने मुझे उस मोड़ पे लाकर छोड़ दिया जो उसका किसी तरफ किनारा ही नहीं। आखिर बात क्या है?
तू कहना क्या चाहता है? सरदार, हाँ, मैं लोगों को इंसाफ दिलाने वाला सच्चा अफसर जो यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहा था, चित्तौड़गढ़ के करीब गांव शांतिनगर पड़ता है, हाँ, जहां का बेचारा गरीब किसान दीनदयाल, जो कि वहां के जालिम जमींदार अजगर के जुर्म से तबाह था। उस जालिम के बेटे अभय सिंह ने उस बेचारे गरीब की नजरों के सामने उसकी बेटी की असमत लूट ली। कानून से उसे सहारा नहीं मिला, भटकता हुआ मुझ तक पहुंच गया। उसकी दास्तान सुनकर कलेजा मुंह को आ गया। सरदार, हमने उसे इंसाफ दिलाने का वादा किया, लेकिन ये बात जब जमींदार को मालूम हुई तो सबूत मिटाने के लिए उसने अपने बेटे के हाथों से दीनदयाल और उसकी बेटी का मर्डर करा दिया। लेकिन ये मर्डर करते हुए मेरा दोस्त रामलाल पत्रकार, जिसने पूरा वीडियो बना लिया, वीडियो बनाते समय अभय सिंह ने देख लिया, सोचा अगर ये मोबाइल, ये वीडियो कोर्ट पहुंच गया तो मुझे उम्र कैद या फांसी की सजा हो जाएगी। कानून से बचने के लिए, सबूत को मिटाने के लिए उसने मेरे दोस्त को मार डाला। मेरा दोस्त तड़पता हुआ मेरी बाहों में अपने दम को तोड़ दिया। वो मोबाइल सबूत बन गया। सबूत के दम से हमने अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अजगर का भाई इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, जिसने कानून का फंदा फेंक दिया, मेरे बंगले पे जाकर मेरे दोस्त रामलाल का मोबाइल हासिल कर लिया। मेरे पास कोई सबूत नहीं रहा, अभय सिंह को छोड़ना पड़ा। लेकिन उन जालिमों के दिल में आया, ये अफसर सीबीआई अफसर है, कभी ना कभी कानून के जाल में अगर फांस लिया तो सारी जिंदगी तबाह कर देगा। इसलिए उसने मुझे कानून से उलझा दिया। कानून से उलझा दिया? दोनों दरिंदे मेरे बंगले पे पहुंच गए, जहां पे मेरी पत्नी मीना की गोद में खेलता हंसता हुआ मेरा बच्चा। क्या किया बच्चे का? कहाँ है बच्चा? क्या किया बच्चे का? क्या किया? कत्ल कर दिया। उस मासूम का कत्ल कर दिया। एक चीख मारकर मेरा बेटा भगवान को प्यारा हो गया। बेटे के टुकड़े देकर उसकी माँ बेचारी पागल हो गई। न जाने कहां दरबदर की खाक छानती हो सरदार। एक तरफ मैं अपने बेटे को दफना नहीं पाया, दूसरी तरफ अजगर के बेटे अभय सिंह ने मेरी बहन को भी। मेरे भाई, अरे तुम क्यों रोने लगे भाई? तुम क्यों रोने लगे? मेरे भाई, तुम क्या कहते रहे कि तुम लोग डाकू हो और इस शमशान में क्या कर रहे हो? हाँ, शमशान में रहने की हम लोगों की आदत पड़ गई है। आदत। मैं समझा नहीं। समझ जाओगे, जिस जगह पर तुम्हारी बहन की लाश पड़ी हुई है, इसके साइड में जो दो ताजी चिताएं जली हुई पड़ी है, ये नहीं पूछोगे किसकी है? किसकी? ये किसी और की नहीं, ये किसी और की नहीं, बल्कि इस बदनसीब बहना तुम अर्जुन हो? अर्जुन? अर्जुन सर, मार डाला जालिमों ने हमारी बहन, हमारे बाप को। मत रो अर्जुन, नहीं रोया नहीं जाता है, मुसीबत में सब्र से काम लिया जाता है। वक्त तो इंसान पे ही आता है, वक्त का काफिला आता है और चला जाता है, इंसान अपनी मंजिल पे जाता है। अर्जुन देख,
देख तेरे पिता को इंसाफ दिलाने के लिए मेरा क्या हाल हो गया। मैं घर से बेघर हो गया, मेरा परिवार बेगाना हो गया, सब मुझसे जुदा हो गए। हाँ अर्जुन, हाँ तेरी मेरी मंजिल एक है, एक है। तेरी मेरी मंजिल एक है, फिर रास्ते क्यों अलग अलग हैं? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही अर्जुन कि उस भगवान के घर सच्चा इंसाफ होता है, लेकिन उसके इंसाफ में बहुत देर हो जाती है। और गरीब इंसान जब तक उसके इंसाफ का इंतजार करे तब तक उसकी हस्तियां मिट जाती हैं। मिट जाती हैं। अर्जुन, हाँ मैं लोगों को इंसाफ दिलाने वाला एक सच्चा अफसर अपने कानून से लोगों को इंसाफ नहीं दिला सका। इंसाफ की आवाज बनकर रह गई। नहीं अर्जुन, जो इंसाफ में अपने कानून से लोगों को दिला नहीं पाया, दे दे मुझे मां भवानी, दे दे मुझे मां भवानी। मां भवानी को हाथों में लेकर लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। और सरदार, अगर ऐसा नहीं करोगे तो विशाल आपके कबीले से जिंदा नहीं जाएगा, इसी पहाड़ी से कूद कर अपनी। नहीं विशाल, अब तुम्हें मरना नहीं, अब तुम्हें जीना। दादा, ये विशाल हम लोगों के साथ रहना चाहता है और डाकू बनना चाहता है। डाकू बनकर अपनी बहन, अपने पत्नी, अपने मुन्ने का बदला उन दर्दों से लेना चाहता है। इसमें आपकी क्या राय? विशाल अगर हमारे साथ डाकू बनकर और अपने दुश्मनों से बदला चुकाना चाहता है तो हम विशाल को डाकू बनाएंगे। आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा सरदार। तो साथ ही अपराध और बनाता विशाल अब तुझे, और आज उससे तो इस कबीले और द्रोह का तुझको संचालन अब करना पड़े। और हर गरीबों दिल में उठी चाहत है, दिल में उठी चाहत है, बदला लेने के दिल में बनी भावना।